हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग जो होगा 4 टक्स में ब्लाउज़ के माप से बताऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मैं बहुत सरल तरीके से बताऊँगी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले हमें अस्तर वाले कपड़े को घड़ी कर लेना है, यानी कि फोल्ड कर लेना है। बंद भाग रहेगा अपनी साइड। उसके बाद में यहाँ पे हमने लिया हुआ है ब्लाउज का माप। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से लंबाई मापना है। इसको आप पीछे साइड से भी माप सकते हो और सीधा करके भी माप सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ब्लाउज का माप ले लिया हुआ है। ये ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच का। तो यहाँ पे 13.5 इंच का ब्लाउज की लंबाई है, तो 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 14.5 इंच यहाँ पे हम ले लेंगे। अच्छा, 14.5 यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। और आगे साइड का भी हमें थोड़ा सा मतलब बढ़ा के लेना होता है। तो सबसे पहले मैं पीछे का बराबर तरीके से माप ले लूँगी। फिर उसके बाद में एक साइड का 14 इंच और एक साइड का 14.5 इंच लेना है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ, यानी कि जो आगे साइड का पार्ट है ना, उसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और उसके बाद में 5.5 इंच का शोल्डर लेना है और 2.5 इंच का गला लेना है। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच का गला ले लिया हुआ है, 5.5 इंच का शोल्डर ले लिया हुआ। एक बार मैं फिर से आपको लंबाई दिखा देती हूँ। आगे का भाग जो है ना, उसको हमने लिया हुआ है 14.5 इंच और पीछे का लिया हुआ है 14 इंच, यानी कि आधा इंच हमें पीछे के भाग को कम लेना है। क्योंकि आगे वाले भाग में क्या होता है ना, कि हमें टक्स भी लगाने होते हैं और बेल्ट को भी जॉइंट करने होते हैं। और अब इसके बाद में 5.5 इंच का हमें लेना है आर्म होल। तो यहाँ पे हमने शोल्डर लिया हुआ है 5.5 इंच का और 5.5 इंच का हमें आर्म होल भी ले लेना है। अब इसके बाद में अब हमें गले की लंबाई वगैरह सब कुछ लेनी है। तो सबसे पहले अब हमें ये सब लेने के बाद में अब हमें लेना है चेस्ट का माप। तो ये जो मैं माप बना रही हूँ ना, ये मैं बना रही हूँ 32 साइज़ में, यानी कि 32 साइज़ में मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले आप बटन या काज साइड, कोई भी साइड से आप माप सकते हो। बटन में क्या होता है कि कभी कभी कपड़े को बढ़ा के मतलब बाहर साइड निकाल के फिर उसके बाद में बटन लगाते हैं, और कोई कोई कपड़े में क्या होता है ऊपर से पलट देते हैं, तो उसमें कम पड़ता है। तो इसीलिए आप कभी भी मापो तो काज की साइड से मापो, जैसा आपका ब्लाउज का माप हो। तो यहाँ पे हमने काज की साइड से माप लिया, वो 8 इंच आया हुआ है और उसका चौथाई भाग मतलब 8 इंच और 32 साइज़ का ब्लाउज़ है। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है एक्स्ट्रा फिटिंग के लिए। और 7 इंच हमने लिया हुआ है चेस्ट का, 1 इंच हमने लिया हुआ है टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया मार्जिन लिया हुआ है फिटिंग के लिए। इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें जो फिटिंग वाली लाइन है ना, उसको भी हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। वैसे तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, वैसे तो हम जब फिटिंग करते हैं ना, तो हम इसको बराबर तरीके से मापते हैं। अब एक तरफ से हमें लेना है 1 इंच आर्म होल के लिए। जो आगे वाला पार्ट है ना, उसमें मैं लूँगी 1.25 इंच आर्म होल के लिए, और जो पीछे वाला पार्ट है उसके लिए मैं लूँगी 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। और आर्म होल की गोलाई का जो मैं चिन्ह लगाई हूँ ना, इसको हमें लेना है 2.5 इंच, यानी कि जैसे 5.5 का है ना, तो उसका आधा करके हमें यहाँ पे लेना है। तो आधा करके हमें इसको ले लेना है और पीछे साइड से भी वही हमें सेम मार्किंग करना है। यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है 1.5 इंच पे। तो 1.5 इंच पे हमने आर्म होल की गोलाई दे दिया है। इसको भी हमें यहाँ पे शोल्डर में झुकाव दे देना है, यानी कि आर्म होल की गोलाई दे देनी है। यहाँ पे भी हमें वही 8 इंच का मार्जिन करना है, 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है फिटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है फिटिंग के लिए। अब हमें इसी तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अब इसके बाद में हमें गला ले लेना है। गला हमें लेना है 6 इंच 2.5 इंच विड्थ लेना है, यानी कि गले की चौड़ाई, और 6 इंच हमें गले की लंबाई ले लेनी है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच गले की लंबाई ले लिया हुआ है। वो दिख नहीं पाया, मतलब मेरा वो क्या बोलते हैं, बनाने वाला ट्राइपॉड इधर ही था, तो इसके लिए दिख नहीं पाया। एक तरफ से हमें लेना है 3 इंच क्रॉस पट्टी के लिए, और एक तरफ से लेना है 3.5 इंच। बटन साइड से लेना है 3.5 इंच, और जहाँ से फिटिंग होता है यहाँ से 3 इंच लेना है। और हल्का सा हमें राउंड करते हुए इस तरीके से लाइन को खींच लेना है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने सभी पार्ट को ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब टक्स पार्ट है और गले का पीछे वाला पार्ट है, तो इन सबको भी हमें ड्रॉ कर लेना है। तो टक्स पॉइंट है ना, जो आगे वाला है ना, यानी कि जहाँ से ज़्यादा हम लेते हैं, जहाँ से कटोरी टाइप का बनता है, वहाँ से 2.5 इंच लेना है। और
2.5 इंच टक्स पॉइंट की लंबाई लेनी है और बाकी सबका बटन साइड का भी 2.5 इंच लेना है और आर्म होल की तरफ का भी 2.5 इंच लेना है और 2-2 इंच हमें बीच में गैपिंग करना है, यानी कि जहाँ से मैं राउंड बना रही हूँ ना यहाँ पे हमें 2-2 इंच का गैपिंग करना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने टक्स भी बना लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, गले की लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जैसा आपके ब्लाउज़ में लंबाई हो गले का। मैं इधर अपने हिसाब से ले रही हूँ जिससा मुझे गला चाहिए, तो यहाँ पे मैं उस तरीके से ड्रॉ कर दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल गले ड्रॉ किए हुए हैं, गोल गले में सिंपल गला ड्रॉ किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फटाफट से ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को कटिंग करके निकाल देना है, बाकी सभी पार्ट को धीरे धीरे कटिंग करके निकाल देना है। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जो लोग पहले से ही मेरे चैनल पर बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के कोई चार्ज नहीं लगते और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जो घंटी वाला ऑप्शन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन है, जितने मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमने सभी पार्ट को कट कर लिया हुआ है। लास्ट में है बैक वाला पार्ट, तो यहाँ पे हमने इसको भी कट करके निकाल दिया हुआ है। तो सब पार्ट को हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमें कट करना है बाहीं के पार्ट को। तो सबसे पहले आगे वाला पार्ट लेना है और फिटिंग तक का हमें माप लेना है। शोल्डर साइड से लेके फिटिंग तक का हमें माप लेना है। जितना तक आता है हमें उतना मार्क कर लेना है और उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है। पहले मैं आपको फिर से बता देती हूँ, शोल्डर साइड से लेके जहाँ तक फिटिंग होता है वहाँ तक का हमें मापना है। मापने के बाद में जितना आता है उतने में हमें 1 पॉइंट जोड़ना है, मतलब 1 इंच हमें जोड़ लेना है। तो बाहीं के मैं पीछे साइड्स का देख लेती हूँ कितना है। तो बाहीं के पीछे साइड का है 4 इंच, तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 5 इंच, या फिर अगर 3.5 इंच है तो आप 4 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। बाहीं का लंबाई भी यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है। अब इस तरीके से हमें बाहीं का शेप दे देना है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमने बाहीं का शेप दे दिया हुआ। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया हुआ है। अगर आप इस तरीके से देना आता है आपको फटाक से तो आप दे सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप तिरछी लाइन खींच के बाहीं का शेप ड्रॉ कर सकते हो। उसमें हमें आधा इंच का ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का बाहीं के लिए ऐड कर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, फटाफट से बाहीं को हमने अच्छी तरीके से बना दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो आगे साइड का थोड़ा सा हम कट करके निकालते हैं ना, उसको भी हम कट करके निकाल देंगे, क्योंकि वो आगे साइड से जॉइंट होगा यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पे छोटे से कट लगा दिए हुए हैं। तो इसको हमने कट करके निकाल लिया हुआ है। अब बाहीं कटिंग हो गया, सभी ब्लाउज़ के पार्ट को हमने कटिंग कर दिया हुआ। अब हमें फटाफट से क्या करना है कि जो बाहीं का मेन फैब्रिक्स है, यानी कि ब्लाउज का कपड़ा जो है ना, उस पर हमें फटाफट से सभी पार्ट को रख के ब्लाउज़ की कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कपड़े को बराबर तरीके से रखेंगे। कपड़े में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले फटाफट से हमने इसको रख दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, ब्लाउज़ को भी कटिंग कर लेनी है। तो पीछे वाले पार्ट को हमने रख लिया हुआ है। अब हमें इसकी कटिंग करके निकाल लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हमें पीछे वाले पार्ट को निकालना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। बाकी तो सब पार्ट कटे कटे होता है और ये पीछे वाला जो पार्ट होता है ना, बीच से मतलब जॉइंट हुए रहते हैं। तो सबसे पहले हमें पीछे वाले पार्ट को कट करके निकालना चाहिए। तो यहाँ पे हमने पीछे पार्ट को कट करके निकाला। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट करके निकाल लेने हैं। तो फ्रंट पार्ट को भी हमने कट कर लिया हुआ है। अब हमें इसी तरीके से क्रॉस पट्टी सब चीज़ को कट करके निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे मैं बाहीं को और क्रॉस पट्टी को दोनों को मैनेज करूँगी और अच्छी तरीके से कटिंग करके हमें निकाल लेने हैं। ज़्यादा हैवी साइज़ का ये ब्लाउज़ नहीं है, क्योंकि 32 साइज़ है, हैवी साइज़ नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को रख लिया। अब मैं इधर धीरे धीरे मैनेज करूँगी कि किस तरीके से हमें रखना है। अगर आपको डिज़ाइन बनानी है तो इसमें से आपका कपड़ा बच भी जाएगा, क्योंकि डिज़ाइन में अलग से कपड़े चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पार्ट को कट करके निकाल दिया हुआ है। लास्ट की बाहीं की पार्ट है, तो बाहीं की पार्ट को भी हम रख के अच्छी तरीके से मैनेज करके ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज़ की कटिंग समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाय।